नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे बॉलीवुड के हिंदू फोबिया की, क्योंकि एक बार फिर बॉलीवुड की हिंदुओं से नफरत सामने आई है और इसी के चलते बॉलीवुड की नई फिल्म आदि पुरुष पर हिंदुओं ने बवाल मचा दिया और डायरेक्टर और एक्टर पर केस ठोक दिया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अब आखिर कितनी बार हिंदुओं का अपमान करेगा बॉलीवुड। अब आपका सवाल ये होगा कि आखिर ऐसा आदि पुरुष फिल्म में क्या दिखा दिया है जिससे हिंदुओं का खून खौल रहा है। तो आज पर्दा इसी से उठाएंगे और बॉलीवुड के हिंदू फोबिया के बारे में भी कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ बताएं, कुछ खुलासा करें, इससे पहले आप जरा ये पोस्टर देखिए। ये पोस्टर है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म आदि पुरुष का। अब इस पोस्टर की गड़बड़ी तो देखिए, फिल्म मेकर्स का दिमाग तो देखिए। जिस महान रामायण पर ये फिल्म बनाने निकल पड़े, उनके असली चरित्र को भूल गए। ना तो भगवान राम के गले में जनेऊ और ना मां सीता के मांग में सिंदूर। फैशन के चक्कर में और ट्रेंड के चक्कर में ये लोग रामायण के रूट्स को भूल गए। सिर्फ फिल्म बनाने निकल पड़े, लेकिन इसी बेवकूफी की अकड़ निकाल दी हिंदुओं ने। बॉलीवुड को फिर उसकी औकात याद दिला दी। प्रभास और कीर्ति सानन की मोटिवेटेड फिल्म आदि पुरुष को लेकर लोगों के बीच बज़ बना हुआ है। हालांकि जब पिछले साल फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ था, तब इसके सीजीआई वीएफएक्स को लेकर ऑडियंस से लेकर क्रिटिक्स ने काफी आलोचना की थी। इतना ही नहीं, मेकर्स के खिलाफ फिल्म के किरदारों को अलग तरह से दिखाने पर कई जगह शिकायत दर्ज हुई थी। इसके बाद मेकर्स ने फिल्म के टीजर को वापस ले लिया। मामला थोड़ा शांत हुआ। बीते रामनवमी पर फिल्म का नया पोस्टर मेकर्स ने जारी किया। आदि पुरुष के इस नए पोस्टर को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के खिलाफ मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। यह शिकायत खुद को सनातन धर्म का बताने वाले एक व्यक्ति ने दर्ज कराई और मेकर्स पर सनातन धर्म के लोगों की भावना आहत करने का आरोप लगाया। दरअसल पोस्टर में भगवान राम को बिना जनेऊ और माता सीता को बिना मांग में सिंदूर के दिखाया गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक निर्माता, कलाकार और निर्देशक ओम राउत के खिलाफ साकीनाका पुलिस स्टेशन में संजय दीनानाथ तिवारी ने मुंबई हाईकोर्ट के वकीलों आशीष राय और पंकज मिश्रा के माध्यम से शिकायत दर्ज की। शिकायतकर्ता ने खुद को सनातन धर्म का प्रचारक बताया। दीनानाथ तिवारी ने शिकायत में लिखा कि फिल्म के नए पोस्टर में हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस के चरित्र को अनुचित तरीके से दिखाकर फिल्म निर्माता ओम राउत ने हिंदू धर्म समाज की सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। आदि पुरुष का नाम बदलकर ट्रबल पुरुष रख देना चाहिए। आज से कुछ महीनों पहले जो फिल्म का टीजर आया था, इस पर तमाम विवाद हुए थे। कहा गया कि राम को चमड़े के कपड़े पहनाए गए। वीएफएक्स पर तो ऐसा बवाल हुआ कि मेकर्स को विजुअल इफेक्ट्स में सुधार करने पड़े। कहा गया कि इसे ठीक करने में 100 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। हाल ही में अब आदि पुरुष का नया पोस्टर आया। अब इस पर एफआईआर दर्ज हो गई। ओम राउत समेत फिल्म की कास्ट और प्रोड्यूसर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई। ये शिकायत मुंबई के साकीनाका पुलिस स्टेशन में किया गया। शिकायतकर्ता का नाम संजय दीनानाथ तिवारी है। उन्होंने मुंबई हाईकोर्ट के वकील आशीष राय और पंकज मिश्रा की मदद से कंप्लेंट फाइल की। संजय दीनानाथ ने खुद को सनातन धर्म का उपदेशक बताया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में शिकायत का कारण सनातन धर्म का अपमान होना बताया गया है। कंप्लेंट में कहा गया कि आदि पुरुष के नए पोस्टर के जरिए हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया गया। फिल्म मेकर ओम राउत पर यह आरोप है कि उन्होंने रामचरितमानस के किरदारों को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है। कंप्लेंट में सेक्शन 295 ए, 298, 500 और 34 के तहत एफआईआर करने की मांग की गई। शिकायत में आगे कहा गया कि आदि पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बायोग्राफी है। यह हिंदू धार्मिक पुस्तक रामचरितमानस के आधार पर बनाई गई है। इस पवित्र पुस्तक की हिंदू सनातन धर्म में बड़ी मान्यता है। सदियों से सनातन धर्म इसे फॉलो करता आ रहा है। शिकायतकर्ता के द्वारा कहा गया कि आदि पुरुष के पोस्टर में भगवान श्री राम की वेशभूषा को रामचरितमानस के विपरीत दिखाया गया है। संजय दीनानाथ तिवारी ने कंप्लेंट में यह भी क्लेम किया है कि फिल्म में रामायण के सभी किरदारों को
बिना जनेऊ के दिखाया गया। हिंदू सनातन धर्म में जनेऊ की अपनी महत्वता है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग जनेऊ पहनने के ट्रेडिशन को सदियों से फॉलो करते आए हैं। रामनवमी के मौके पर आदि पुरुष का नया पोस्टर रिलीज किया गया था। बताया गया था कि इसी के साथ फिल्म के प्रमोशंस शुरू होंगे। ये फिल्म की स्टार कास्ट का कंबाइंड पोस्टर है। माने इस पोस्टर में सभी लीडिंग कैरेक्टर्स नजर आए, प्रभास से लेकर सनी सिंह और कीर्ति सेनन। इसके खिलाफ कंप्लेन तो अब हुई है, पर पब्लिक इस पोस्टर से पहले भी संतुष्ट नहीं थी। पर इसके कारण धार्मिक बिल्कुल नहीं थे। लोगों को इसके ग्राफिक से दिक्कत थी। कहा गया था कि हनुमान का लुक फिर से अच्छा नहीं है। लोगों को पोस्टर की लाइटिंग से भी दिक्कत थी। पोस्टर को पूरी तरह से फोटोशॉप किया हुआ बताया गया। लोगों ने कहा कि मेकर्स ने सिर्फ कलर ग्रेडिंग बदल दी, वीएफएक्स के काम में कुछ सुधार नहीं है। आदि पुरुष को तानाजी फेम ओम राउत ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 16 जून को सिनेमा घरों में लगने वाली है। आपको फिल्म पीके ही याद दिला दे, इससे पहले कैसे बॉलीवुड के सो कॉल्ड परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने हिंदुओं का अपनी फिल्मों में सिर्फ गलत इस्तेमाल किया। टेररिस्ट है तो हिंदू और भगवान शिव को भी दौड़ाने वाले आखिर आमिर खान ही थे। आमिर ने फिर अपनी सोप कहानी सत्यमेव जयते में भी अपने हिंदू विरोधी एजेंडे का पेडल करना शुरू किया था। उससे एनजीओ के लिए लगभग सारा पैसा उसने मुसलमानों के लिए या भारत विरोधी एजेंडे पर काम करने वाले अपने पालतू एनजीओ के लिए चलाया गया। हम हिंदू अपने दुश्मनों को उनकी सशक्त कहानी पर विश्वास करते वित्त पोषण करते हुए उतरे। सत्यमेव जयते में उनके हिंदू विरोधी एजेंडे की एक मिसाल ले लीजिए। हिंदुओं को बेटी का हत्यारा दिखाया गया और फिर उसी एपिसोड में दिखाया कि मुस्लिम बिना दहेज के शादी कैसे कर रहे हैं और इसलिए वो बच्चे को नहीं मारते। क्या ये किसी हिंदू महिला का खून नहीं खौलाएगा कि हमारे माता पिता दहेज के लिए मार देते हैं, जबकि मुस्लिम दहेज नहीं लेते और इसलिए उनकी लड़कियां सुरक्षित हैं। ऐसा कोई एपिसोड नहीं था जहां आमिर खान ने इस्लामिक समाज में सामाजिक दुष्कर्म दिखाया हो। उसने बुर्का या ट्रिपल तलाक या बहुविवाह या हलाला पर भी कोई एपिसोड नहीं बनाया, या कम से कम कैसे किशोरी लड़कियां हैदराबाद में अस्थायी विवाह में पुराने अरबों को बेची जाती हैं। अपने ही धर्म में सामाजिक दृष्टियों पर एक भी एपिसोड नहीं था। ऐसा कोई एपिसोड नहीं था जहां आमिर ने इस्लामिक समाज में सामाजिक दुष्कर्म दिखाया हो। अब पीके फिल्म याद कर लीजिए। पीके कैसे बन गई थी भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर, जबकि हिंदू अपने देवी देवताओं पर हंसे थे। फिर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पत्नी भारत में रहने से डरती हैं। फिर उन्होंने अपना राजनीतिक बयान शुरू किया। आमिर की आलोचना की गई और वास्तव में स्पेंडिस सबसे बड़ा हारा हुआ क्योंकि भारतीयों ने इसे अनइंस्टॉल कर दिया था, लेकिन उसकी फिल्मों ने अभी भी पैसा कमाया। बहुसंख्यक हिंदू आबादी का धन्यवाद जो असंवेदनशील होते रहे और बेवकूफ भी हिंदुत्व के खिलाफ आमिर का एजेंडा नहीं देखते। पिछले एक दशक में हिंदुओं में जबरदस्त जागृति आई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी द्वारा अपनी राजनीतिक पहुंच का विस्तार करने के बाद इस जागृति ने गति पकड़ी है। बॉलीवुड को कई बार हिंदू देवी देवताओं और मान्यताओं के बारे में किए गए हिंदू विरोधी आख्यान और असंवेदनशील फिल्म बुलाया गया। हिंदू जागृति ने बॉलीवुड के आमिर खान और शाहरुख खान जैसे सितारों को चित कर दिया है, जो उद्योग में दबदबा रखते थे लेकिन अब सफलता के लिए तरस रहे हैं। रक्षाबंधन हो, थैंक गॉड और राम सेतु या अब आदि पुरुष जैसी बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अनसक्सेसफुल हो रही हैं क्योंकि इन फिल्मों से जुड़े लोगों को हिंदू विरोधी के रूप में उजागर किया गया है। हिंदुओं ने एक साफ संदेश दिया है कि बॉलीवुड जगत द्वारा उनकी आस्था के विरुद्ध किए जा रहे षड्यंत्रों को वो अब और सहन नहीं करेंगे। फिर भी कुछ लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।